की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ईरान की तरह यूक्रेन में टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। एसबीओ के एक कर्नल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। टारगेट किलिंग में रूस का हाथ होने का शक है। अभी तक रूस ने वारदात की जिम्मेदारी नहीं ली है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीओ के एक कर्नल की कीव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को ठीक उसी तरह अंजाम दिया गया जैसा हाल ही में इसराइल ने ईरान में दिया था। यूक्रेन के आरबीसी ने बताया कि शहर के होलोसुवस्की जिले में गोलीबारी में एक एसयूवी कर्नल की मौत हो गई है। ईरान के साथ युद्ध में इसराइल ने एक कर अपने दुश्मनों को मारा था। अब इसी तर्ज पर रूस ने भी यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों की टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस घटना की रूस की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं रूस का ही इस पूरी हत्या में हाथ है। टारगेट किलिंग का सिलसिला अब रूस हालांकि इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कर्नल का यहाँ पर मर्डर किया है। एसबीओ के कर्नल रहे और इसके बाद ये टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि रूस ने जिम्मेदारी नहीं ली कि आखिर इस टारगेट किलिंग के पीछे कौन है। लेकिन ईरान की तरह यूक्रेन में भी टारगेट किलिंग की शुरुआत हो चली है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रायन, इस टारगेट किलिंग को लेकर क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के राजधानी काइव में एसबीओ के एक कर्नल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब ये माना जा रहा है कि ये रशिया की तरफ से कर गई टारगेट किलिंग है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। पहले भी रशिया ने ऐसे कई हमले यूक्रेन की तरफ किए गए थे। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की भी बात करें, वहां से भी बैलिस्टिक मिसाइल के भी अटैक हुए थे, क्योंकि काइव में जो होलोसिवी एरिया है उसमें भी ये घटना हुआ था। यूक्रेन के जो आरबीसी चैनल के मुताबिक भी गोली चलाने से कर्नल की मौत हुई थी और इस हत्या को उसी तरीके से की गई है। और अभी तक हाल ही में इजराइल अपने ईरान में भी ऐसा एक वारदात हुआ था। दुश्मन को एक तरफ से खत्म करने के लिए एक साजिश की गई थी। अभी तक रशिया भी यूक्रेन के जो उच्च अधिकारी है, जो हायर ऑफिशियल पोस्ट है, उन पे ये टारगेट किलिंग या निशाना बना रहे हैं। अब यूक्रेन की पुलिस ने ये जांच किया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है और उन्होंने जांच किया है कि एसबीओ ने अभी ऑफिशियल की मौत की पुष्टि की है। और उन्होंने ये कहा है कि सभी सिचुएशन को समझने के बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये यूक्रेन के जो पुलिस है या अथॉरिटीज है, ये उन्होंने कहा। रशिया ने पहले भी यूक्रेन के कई मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मार गिराया है, ड्रोन अटैक्स, कार बॉम्ब्स के जरिए। 2023 की भी अगर हम बात करें, वहां भी यूक्रेन